गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले सुबह ना मैं कर्टेन को हटा के देखती हूँ कि मौसम कैसा है। उसके बाद फिर मैं ना गरम गरम पानी पीती हूँ, जो कि मैं रात में ही अपनी बॉटल में फ़िल करके रखती हूँ। पानी पीने के बाद ना मुझे लगा कि मुझे बेड बनाना चाहिए, बट उसके पहले ही मम्मी ने ना मेरे लिए दूध भिजवा दिया। तो मैंने दूध पिया बेड पे ही। उसके बाद फिर मैंने बेड को सेट किया अपने, क्योंकि अगर ना बेड सेट नहीं करो ना तो पूरा दिन मेरा ना सही सा नहीं जाता है, अजीब सी आदत है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए, जिसमें मैं रेसिन, फिग्स, आलमंड्स, कैश्यू ये सब खाती हूँ कभी कभी। कभी नहीं, अभी तो मैं डेली ही खा रही हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे ये सब चीज़ की बहुत नीड है। उसके बाद फिर मैं एक टोस्ट खा रही हूँ यहाँ पे। कभी कभी मैं ब्रेड भी ले लेती हूँ ऑल्टरनेटिव। और टोस्ट खाने के बाद मैं सबसे पहले अपनी वॉमिटिंग की मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लेती तो फिर मुझे वॉमिटिंग का इशू होता है। फिर फटाफट ना मैं नहाने गई। नहा के मैं आई बढ़िया से। उसके बाद क्योंकि आज मेरा अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में, तो फिर मुझे लगा क्या पहनना चाहिए, तो मैंने बहुत ही सिंपल सी ये ड्रेस पहनी। उसके बाद फिर मम्मी ने नाश्ता लगा दिया मुझे, क्योंकि नाश्ता करके हॉस्पिटल जाना था। फिर मैंने नाश्ता किया और साथ में थोड़ा हीटर भी चालू कर लिया। फिर मैंने ये ड्रेस पहनी है, ये बहुत ही प्यारी है और प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने इसे बाय किया था। और फिर मैंने ऐसी अपनी ब्रेड बनाई है आज, बहुत ही प्यारी सी। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी स्वेटर पहनूं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। पहले मुझे लगा ये वाइट वाली पहननी चाहिए, फिर मैंने ना ये वाइट वाली नहीं पहनी थी, मैंने ब्लैक वाली रख ली थी। फिर हम यहाँ पे पेट्रोल हमने फिल कराया अपनी कार में, और फिर यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मेरी मम्मी, पता नहीं उन्हें क्या स्मेल आ रही है, पेट्रोल की स्मेल शायद उन्हें पसंद नहीं है। मेरी बहन। फिर हम यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गए, और यहाँ पे बच्चा वॉशरूम होता है, उसमें शूज़ भी फेंक दिए हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल का कुछ ऐसा माहौल है। उसके बाद फिर घर आया, सोनोग्राफी हुई, मुझे इंजेक्शन लगा यहाँ पे। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी के 7 मंथ में लगता है, ये भी लगवाना था मुझे। उसके बाद फिर सारी रिपोर्ट्स सही थी। फिर हम बाहर आ गए। ये मेरे हॉस्पिटल का व्यू है। यहाँ पे ये मेरी मम्मी और मेरी बहन जा रहे हैं कार लेके। आज तो बहुत जल्दी ही हमारा काम हो गया, हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखो मैं कैसी चबी चबी सी दिख रही हूँ। फिर हम कार में बैठे, और फिर ना भूख लग रही थी, क्या खाएं क्या खाएं। बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं बर्गर पिज़्ज़ा खाऊं, और यहाँ का जो पिज़्ज़ा कॉर्नर है वो बहुत अच्छा है, टेस्टी रहता है, तो मुझे लगा चलो आज टेस्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया। पहले ही फिर प्रयास का रिपोर्ट मम्मी को दिखा रही थी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उन्हें मैं समझा रही थी। पिज़्ज़ा वगैरह हमने खाया, सच में लिटरली मैं बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे पिज़्ज़ा की। फिर हम घर आ गए, पापा अभी भी ऑफिस में है। फिर घर आके ना मैंने ये कपकेक्स लाए थे, नॉर्मल वाले, बगल में मेरे भाभी के बच्चे हैं उनके लिए। फिर मम्मी ने ना अपने लिए सैंडविच भी पैक कराया था। फिर मैंने ड्रेस वगैरह उतारी, और यहाँ पे मम्मी और मेरी बहन थक चुके हैं बेचारे हॉस्पिटल में बैठे बैठे। फिर मैंने ना ये चिक्पी खाई। चिक्पी ना मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है। फिर क्योंकि मेरा पेट बहुत भरा हुआ था और मैं कार में ही बैठ के आई थी, तो फिर मैं छत में चली गई, और फिर मैंने थोड़ा 15-20 मिनट का वॉक लिया, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, मुझे थोड़ा सा वॉक तो बहुत ही ज़रूरी है। धूप भी थी तो थोड़ा सा वॉक किया। फिर नीचे आई तो मैंने ऑरेंज खाया। फिर अपनी टैबलेट्स वगैरह भी लेती हूँ मैं साथ में। फिर ये गुआवा रखा हुआ था, ये भी खाया मैंने। पेट ना थोड़ा भर गया था, तो आधा ही खाया। फिर मुझे लगा थोड़ा अब आराम करना चाहिए, क्योंकि पीठ बहुत दुख रही थी ट्रैवलिंग करके, और फिर बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आराम किया। फिर जब मैं सोकर उठी तो फिर मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा था, तो मेरी बहन ने थोड़ा मसाज किया मेरे हाथ में। फिर मैं उठी, फिर मैंने ना फ़ेस वॉश किया। फ़ेस वॉश करके फिर मैंने अपने बाल वगैरह कॉम्ब किए अच्छे से। मैं ना इवनिंग में ही फ़ेस वॉश कर लेती हूँ, और अच्छे से अपने बालों की ना ब्रेड बना लेती हूँ, क्योंकि रात में कभी कभी बहुत ठंडी होती है, और फिर मम्मी पापा मना करते हैं कि रात में पानी से मुँह नहीं धुलना है। तो फिर ना सब्जी आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था मम्मी को कि क्या बनाना है, और थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ बना लेते हैं। थोड़ी बहुत सब्जियों को मिक्स करके मैंने ये बना लिया था। और एक्चुअली में ना मुझे लगा नहीं था कि ये इतना टेस्टी बनेगा, और इसमें ना मैंने कुछ मसाले भी नहीं डाले, सिर्फ आलू, कैप्सिकम, अनियन और थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक तो मैंने किस के डाला था, और टमाटर डाल दिया था आधा, वो भी। बट ना पता नहीं कैसे इसका टेस्ट बहुत यमी था, और सिर्फ नमक और हल्दी डाली थी मसाले बनाने में, कुछ नहीं डाला। मेरे पापा को भी बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ ना मसाला थोड़ा कम हम यूज़ करते हैं,
पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है मसाला। फिर देखो डिनर में आज ऐसा कुछ था। ये सुबह की सब्ज़ी भी थी और ये इसे हम कहते हैं गड़ाड़ू कहते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है। फिर यहाँ पे मैं सोने की तैयारी कर रही थी, इतने में फिर मेरे घर वाले बोले कि थोड़ा सा सैंडविच खा लो, बचा हुआ है, और थोड़ी सी चाट भी आ गई है। तो फिर मैं दोबारा आ गई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मेरे मम्मी पापा खाना खा रहे हैं। फिर मैं बैठ गई थोड़ा देर उनके पास। उसके बाद फिर ये एक कप केक बचा हुआ था, तो फिर हमने इसके 4 पीसेस लिए, जिसको मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे पापा और मैंने खाया। उसके बाद फिर मैं चली गई आराम करने।